हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो जैसा कि मैंने पहले लेक्चर में एन एफ एस वन कराया था, जो जो कि मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी एनएफएस की। तो उसमें मैंने जो माउंटिंग की थी वो मैंने डायरेक्ट माउंटिंग की थी माउंट कमांड से। बट जो माउंटिंग हमने एनएफएस वन में की थी, जो हमने डायरेक्ट माउंटिंग की थी, वो हम यूज़ नहीं करते। मोस्टली हम ऑटो एफ एस यूज़ करते हैं। वो हम डायरेक्ट माउंटिंग इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एफ एस टाइम में अगर आप एंट्री कर देते हो और आपका क्लाइंट मशीन रिबूट हो गया और एनएफएस सर्वर आपका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो क्या होता है कि हमारा क्लाइंट मशीन बूट नहीं होता। ठीक है, मैं आपको प्रैक्टिकल भी अभी करके दिखाता हूँ कि हम आउट ऑफ एस की यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने एडब्ल्यूएस पे अपने कुछ दो मशीन्स बनाई हुई थी, एनएफएस क्लाइंट है और एक एनएफएस सर्वर है। ठीक है, दिस इज माई एनएफएस क्लाइंट एंड दिस इज माई एनएफएस सर्वर। ये दोनों मैंने एडब्ल्यूएस पे बनाई है, तो मैं इनको दोनों को लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ से। ये मेरा एनएफएस सर्वर है और ये मेरा क्लाइंट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में दिखाया था कि कैसे हमने इसको माउंट किया था क्लाइंट के ऊपर, तो मैंने वहाँ डायरेक्टली माउंटिंग की थी। मतलब कि मैंने एफ एस टाइम में एंट्री करके उसको डायरेक्ट माउंट कर दिया था। बट देखो इसका रीजन क्या होता है, क्यों हम डायरेक्ट माउंटिंग यूज नहीं कर सकते एनएफएस क्लाइंट पे। इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती है कि जैसे मैंने इसको मान लो एक अभी रूट से लॉगिन करना है। ठीक है, अभी मैं जैसे माउंटिंग में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा क्लाइंट मशीन है। ठीक है, क्लाइंट पे अगर मैं माउंटिंग देता हूँ, क्या एनएफएस शेयर अभी माउंटिंग नहीं है, तो मैं माउंट कर देता हूँ एक बार दोबारा से इसको। तो मैं इसका आईपी एड्रेस देख लेता हूँ एनएफएस सर्वर का क्या है। एनएफएस सर्वर के आईपी एड्रेस के लिए चलो मैं यहाँ से देख लेता हूँ एक बार। इसके लिए कमांड होती है शो माउंट हाइफन ई और उसके बाद आईपी एड्रेस। इसके लिए आपको समझ में आएगा जब आपने मेरा पहला लेक्चर देखा जिसमें मैंने डायरेक्ट माउंटिंग की हुई है। अभी मैं जो माउंटिंग करूंगा वो ऑटो एफ एस से करूंगा, जिससे कि ऑटोमेटिकली माउंट हो जाएगा आपका एनएफएस से और आपको मैनुअली माउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी सीपी यूटिलाइजेशन वगैरह कम हो जाती हैं। ठीक है, जो कि हमारी प्रॉब्लम आती थी उसमें डायरेक्ट माउंटिंग में। ठीक है, तो ये मेरा एनएफएस सर्वर है, इसको मैं माउंट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये शो माउंट हाइफन ई और उसके बाद एनएफएस सर्वर का आईपी, तो ये हमें लिस्ट कर देता है कि भाई एनएफएस जो सर्वर है उस पर कौन सा डायरेक्टरी हमारी एनएफएस के थ्रू शेयर्ड है। तो मैं इसको माउंट कर लेता हूँ अपने क्लाइंट पे। तो अभी ये माउंट नहीं है, जैसे मैं कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये माउंट नहीं है। ठीक है, तो मेरे को माउंट करने के लिए क्या करूंगा मैं, माउंट करो। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारा आईपी एड्रेस, ये वाला आईपी एड्रेस कि भाई एनएफएस सर्वर का आईपी एड्रेस। उसके बाद आएगा एनएफएस शेयर पाथ। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे माउंट करना है, कहाँ पे माउंट करना है, कोई भी डायरेक्टरी। अभी जैसे मैंने कोई भी डायरेक्टरी अभी बनाई नहीं, मैं बना देता हूँ। मैं बना देता हूँ, मान लो यहाँ पे समीर के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बना ली। ठीक है, उसके बाद मैं इसको माउंट कर देता हूँ। माउंट करो। ठीक है, इसके बाद आएगा आईपी एड्रेस एनएफएस को। कहाँ पे माउंट करूंगा, समीर के ऊपर माउंट कर दो। ठीक है, ये मैंने माउंट कर दिया। अब अगर आपको माउंटिंग दिखाता हूँ तो ये माउंटिंग मेरी होगी। बट ये वाली माउंटिंग हम मोस्टली यूज नहीं करते। इससे हमारे क्या क्या ड्रॉबैक है। एक तो आपकी सीपीयू की यूटिलाइजेशन इससे बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप परमानेंटली माउंटिंग करोगे तो एफएस टाइम में एंट्री करोगे। ठीक है, एफएस टाइम में एंट्री करोगे तो क्या होगा, बूटिंग के टाइम वो इन एंट्रीज को चेक करेगा। और कई बार क्या होता है कि एनएफएस सर्वर हमारा बंद पड़ा होता है या एनएफएस सर्वर की सर्विस स्टार्ट नहीं है, तो क्या होता है ये वाला जो एंट्री है ना, ये दिक्कत देगी। ये बूटिंग के टाइम पे दिक्कत देगी, जिससे कि आपका सिस्टम क्लाइंट मशीन बूट ही नहीं होगा। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि हम ऑटो एफएस यूज करते हैं। ऑटो एफएस क्या करता है, वो कहता है कि भाई मैं ऑटोमेटिकली माउंट भी कर दूंगा एनएफएस शेयर और अनमाउंट भी कर दूंगा। मतलब कि जब आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम में यूज नहीं कर रहे ना, तो वो उसको अनमाउंट कर देगा। और जब अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो अपने आप उसको माउंट कर देगा। ठीक है, मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे कि अभी मेरी डी एफ एफ एन एच टी आउटपुट दे रही है। ठीक है, प्रॉपरली आउटपुट दे रही है, देखो एनएफएस शेयर भी आ रहा है। बट अगर मैं एनएफएस सर्वर पे जाता हूँ, ठीक है, और मैंने क्या किया, इसकी सर्विस बंद कर दी एनएफएस की। मैं क्या करूंगा, सर्विस सिस्टम सीटीएल कमांड से कर रहा हूँ। सिस्टम सीटीएल स्टॉप एनएफएस सर्वर। मैंने एनएफएस सर्वर की सर्विस बंद कर दी। और अब अगर मैं देखो डी एफ आईफन एच टी दोबारा अगर करता हूँ ना, तो देखो मेरे को ये आउटपुट नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा, क्योंकि भाई जो ये एनएफएस शेयर है ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। और इस केस में अगर मैं इसको रिबूट भी कर दूं ना क्लाइंट मशीन को, ये बूट ही नहीं होगा। क्यों,
क्योंकि एफएस अभी तो मैंने चलो एफएस टाइम में एंट्री नहीं करी, अभी तो ये बूट हो जाएगा, बट अगर आपने ये एनएफएस शेयर की एंट्री एफएस टाइम में भी कर दी तो आपका सिस्टम बूट नहीं होगा अगर आपका एनएफएस सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, उसकी सर्विस स्टार्टिंग नहीं है। जब भी देखो मैंने इसकी सर्विस स्टॉप कर दी, तो सर्विस स्टॉप करने से क्या हुआ कि भाई एनएफएस शेयर जो सर्वर था वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, इसलिए DF5 मुझे आउटपुट नहीं दे रही। ठीक है। और इस केस में दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन ज्यादा थी। तीसरी चीज क्या थी कि एफएस टाइम में अगर हम एंट्री करते थे तो वो एनएफएस शेयर हमें ना रिस्पॉन्ड ना होने के कारण हमारा जो क्लाइंट मशीन था वो बूट नहीं कर पाता था। तो इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है दैट इज ऑटो एफएस। तो हाउ वी कैन माउंट द एनएफएस शेयर थ्रू द ऑटो एफएस, वो मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले हम क्लाइंट मशीन पे ऑटो एफएस कॉन्फ़िगर करेंगे। और कैसे हमारे उसमें क्या होता है कि आपको कोई भी माउंट कमांड नहीं चलानी, माउंट करने के लिए कोई एफएस टाइम में एंट्री नहीं करनी। ऑटोमेटिकली जो एनएफएस शेयर है वो माउंट होगा और ऑटोमेटिकली अनमाउंट हो जाएगा जब उसको आप 5 मिनट तक या कोई भी पर्टिकुलर एक टाइम तक आप उसको सेस नहीं करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, अभी क्लाइंट मशीन पे, ये मेरी क्लाइंट मशीन है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ऑटो एफएस कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले तो आपका जो पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए ऑटो एफएस, ठीक है, ऑटोमेटिकली जो माउंट करेगा एनएफएस शेयर को। तो पैकेज मेरा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। अगर आपके पास नहीं होगा तो आप पहले तो चेक कर लेना कि है कि नहीं, कई बार इंस्टॉल होता है पर्टिकुलर बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैं ग्रिप करके पैकेज देखता हूँ ऑटो एफएस, ठीक है। तो ऑटो एफएस पैकेज मेरा इंस्टॉल है, ये पैकेज आपका इंस्टॉल होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप ऑटो एफएस कॉन्फ़िगर करने से पहले इसको इंस्टॉल कर लेना। और इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने सिस्टम में एक डायरेक्टरी बनानी है और उस डायरेक्टरी के अंदर जो हमने ऑटोएफएस के थ्रू माउंट पॉइंट हमें शेयर कराने हैं वो हमें उस डायरेक्टरी के अंदर बनाई। तो सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ किसी भी नाम से, मान लो ऑटो माउंट के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, ठीक है। ऑटो माउंट के नाम से मैंने एक डायरेक्टरी बनाई और इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी डायरेक्टरी मैं बनाऊंगा ना वो ऑटोएफएस के थ्रू शेयर होंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैंने डायरेक्ट, सबसे पहले तो पैकेज इंस्टॉल करना है ऑटोएफएस का, दूसरी चीज एक डायरेक्टरी बना लो। उसके बाद आपको मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है, दैट इज द मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑफ ऑटोएफएस, ठीक है। तो पहली चीज क्या करी मैंने, ऑटोएफएस का पैकेज इंस्टॉल किया, देन मैंने एक डायरेक्टरी बनाई। ऑटो माउंट जरूरी नहीं है, किसी भी नाम से बना दो, कोई फिक्स नहीं है रटने वाला, इसमें कुछ नहीं है कि ऑटो माउंट ही बनेगा, ये कुछ भी ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाना है, /etc auto dot master। अब इस OTC डॉट मास्टर द मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा ऑटोएफएस। तो ये मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, इसमें जाके आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि किसको आपको जो है ऑटोएफएस के थ्रू शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट लाइन में जाना है और यहाँ पे देखो ऑटो डॉट मास्टर, यहाँ पे आपको एक एंट्री करनी है। क्या एंट्री करनी है कि भाई /ऑटो माउंट, एक माउंट पॉइंट है उस पे, उसके अंदर जितनी भी मतलब कि डायरेक्टरी होंगी उनको एनएफएस के ऑटो एफएस के थ्रू शेयर करना है, ठीक है। तो /ऑटो माउंट, उसके बाद बची हुई कॉन्फ़िगरेशन /etc समीर डॉट टेक्स्ट से लोड कर लो, ठीक है। मतलब कि इसका मैं मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैंने मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोली, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑटो मास्टर सर्च करना है इस पूरी फाइल में और उसके नीचे एंट्री कर दी कि भाई माउंट पॉइंट कौन सा है जो मैंने अभी बनाया था पीछे, ठीक है। उसके बाद मैं कहता हूँ कि बची हुई कॉन्फ़िगरेशन इससे लोड कर लो। तो ये भी, इसका भी रटना रटना नहीं है, इसको भी कोई भी नाम दे सकते हो, आप अपना नाम भी दे सकते हो। तो मैंने क्या किया कि ऑटो माउंट को आउट ऑफ एस के थ्रू जो है माउंट करना है और बची हुई कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल में से उठा लो, ठीक है। वो बची हुई कॉन्फ़िगरेशन आप इस फाइल में नहीं लिख सकते, वो अब दूसरी फाइल में लिखोगे और उस फाइल का बाद मैंने यहाँ से दे दिया। बस ये दो एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है, इस फाइल को सेव करना है, ठीक है। फाइल सेव होगी, उसके बाद जोन सी भी आपने फाइल दी थी ना कि बची हुई कॉन्फ़िगरेशन इस फाइल से उठाओ, वो फाइल बनाओ। समीर डॉट टेक्स्ट के नाम से बनाई थी ना मैंने फाइल, ठीक है, इसके नाम से, हाँ ये बनाई थी। तो यहाँ पे देखो क्या एंट्री करनी है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपका आएगा कि सर्वर साइड में जो शेयर नेम है वो क्या है। तो शेयर नेम है एनएफएस सर्वर साइड में, जैसे मैं दिखा भी देता हूँ आपको, ये मेरा सर्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो शेयर नेम है वो एनएफएस है। ये देखो अभी मैंने सर्विस बंद की हुई है इसलिए ये नहीं शो कर रहा, तो मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। स्टार्ट, अब ये मुझे शो कर देगा, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, क्या नाम है, एनएफएस, ठीक है। ये मेरा एनएफएस जो नेम होगा ना, एनएफएस नेम सर्वर साइड, वो ही यहाँ पे आएगा सबसे पहले, ठीक है। तो वो डाल दिया।
उसके बाद आएगा कि भाई कौन कौन सी परमिशन देनी है इस एनएफएस शेयर में, तो मैं कहता हूँ रीड राइट की देनी है, सिंक, ठीक है, ये परमिशन देनी है। उसके बाद आएगा पाथ, सर्वर का पाथ क्या है, मतलब कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, इसका जो है ना, इसका पब्लिक आईपी देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसका पब्लिक आईपी और पाथ। तो पब्लिक आईपी एक बार मैं देख लेता हूँ क्या था, ये वाला पब्लिक आईपी देना है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, 13 232, 13 232 164 226, 13 232 164 226। इस फाइल में जाना और यहाँ पे आईपी एड्रेस दे देना, 13 232 164 226, 164 226, ठीक है, और एनएफएस शेयर का पाता है ये एंट्री बस करनी है आपको, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने क्या किया, पैकेज इंस्टॉल किया, ठीक है, ऑटोफेस का। दूसरी चीज मैंने एक डायरेक्टरी बनाई, उसके बाद ऑटो डॉट मास्टर में जाके कौन सी वाली एंट्री करी, ये वाली सीटीसी ऑटो डॉट मास्टर में गए, ये वाली एंट्री करी है कि स्लैश ऑटो माउंट को एनएफएस के थ्रू शेयर कर दो और बची हुई कॉन्फ़िगरेशन जो है इस फाइल से लोड कर लो। ये फाइल आपको बनानी पड़ेगी, ये बाय डिफॉल्ट ये नहीं होगा कि ये बनी बनाई आएगी, आप कोई भी नाम दे दो, उसका रटने वाला कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो मैंने समीर डॉट टेक्स्ट के नाम से जो मैंने फाइल बनाई थी, यहाँ पे मैंने क्या एंट्री करी कि भाई जो सर्वर साइड में एनएफएस शेयर का नेम क्या, वो ये है, परमिशन ये है, और एनएफएस शेयर का पाथ ये है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ना इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है जो मैंने बनाई थी ना, ऑटो माउंट, और इसमें ना उसी नाम से एक डायरेक्टरी बना दो जिस नाम से वो एनएफएस सर्वर पे शेयर है, मतलब कि जैसे यहाँ पे एनएफएस के नाम से शेयर है ना डायरेक्टरी, उसी नाम से यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना दो इसके अंदर, मतलब कि ऐसे MKDIR NFS, ये बनाई। अब यहाँ पे मैं इसको माउंट करूंगा, देखो ऑटो एफ एस के थ्रू माउंट करूंगा। अभी देखो DF-HT करता हूँ, अभी कुछ भी माउंट नहीं है, ठीक है। तो ऑटो एफ एस अभी मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइलों में चेंज किया है। अभी देखो ये माउंटिंग जो ये वाली और है, ये मैंने डायरेक्ट माउंटिंग कर दी है, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी मैं ऑटो एफ एस के थ्रू, अभी देखो मैंने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी सारी डिफाइन कर दी वैल्यू जो भी मैंने करनी थी, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्विस ऑटो एफ एस स्टार्ट करनी पड़ेगी, या रीस्टार्ट सर्विस ऑटो एफ एस रीस्टार्ट। अब जैसे ही मैंने सर्विस ऑटो एफ एस रीस्टार्ट करी, अभी देखो मेरा कोई भी आ रहा है यहाँ पे एनएफएस शेयर, नहीं आ रहा ना, क्योंकि वो कब हमें शो करेगा, जब हम उस एनएफएस शेयर को असेस करेंगे। अब देखो मैं एनएफएस शेयर को असेस कर रहा हूँ, वो कहाँ पे है, स्लैश में ऑटो माउंट के अंदर एनएफएस फोल्डर के अंदर, ठीक है। मैं गया यहाँ पे, अब देखो एलएस करो, फाइलें आ गई, आगे ना फाइल है। अब देखो DF-HT करके देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं शो हो रहा था ना माउंटिंग में, अभी देखो ये आ गया हमारा ऑटो माउंट, आ गया। तो अब क्या है कि मान लो ये ऑन डिमांड होता है, मतलब कि जब आप इसको असेस करोगे तभी ये माउंटिंग कर देगा अपने आप से। अब देखो इसने, पहले मेरी माउंटिंग नहीं थी, बट जब मैं इस पाथ में गया इसने अपने आप से माउंटिंग कर दी, इस लाइन पे देखो अपने आप से माउंटिंग होगी ना। अब क्या होगा कि अगर आप कुछ देर इसको असेस नहीं करते, मान लो मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट इसको असेस नहीं करता, तो क्या होगा कि अपने आप ही अनमाउंट भी हो जाएगा, ठीक है। अपने आप जो ये है ना, अनमाउंट भी हो जाता है कि मतलब कि इतनी देर बाद ये अनमाउंट हो जाए, ठीक है। तो मैं, मेरा जो बाय डिफॉल्ट टाइम होता है वो 5 मिनट का होता है, जैसे अभी तो ये मुझे शो करेगा, बट आफ्टर वन 5 मिनट इट विल बी अनमाउंट ऑटोमेटिकली। सो दिस इज द फीचर ऑफ द ऑटो माउंटिंग, ऑटो माउंटिंग का ये फीचर है। और ऑटो माउंटिंग में हमें क्या क्या फायदा है कि हमारी सीपीयू यूटिलाइजेशन इसमें इतने नहीं लेता जिसमें डायरेक्ट माउंटिंग में ले लेता है, और एफएस टाइम में एंट्री भी नहीं करनी पड़ती इसकी,
क्योंकि अगर एफएस टाइम में एंट्री करते थे तो हमारे क्लाइंट मशीन में दिक्कत आती थी बूटिंग में कि अगर एनएफएस सर्वर हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करता था। ठीक है। और तीसरी चीज ये कि रैम यूटिलाइजेशन वगैरह कम हो जाती है इस ऑटोफेस, क्योंकि ये क्या करता है, जब माउंटिंग होती है ना ये भी आपका यूटिलाइजेशन लेती है। बट ऑटोफेस का क्या फीचर है कि भाई वो कहता है जब आप शेयर को सेस करोगे ना तो मैं आपको ऑटोमेटिकली उसी टाइम करके दे दूंगा। बट ये है कि मैं उसको परमानेंट नहीं रखूंगा माउंट, जब आप उसके पास जाओगे तो मैं अपने आप से उसको माउंट कर दूंगा। अभी देखो ये माउंटिंग है, बट आफ्टर 5 मिनट क्या होगा, ये अपने आप से माउंटिंग चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, अपने आप से। अभी जैसे मैंने इसको सेस नहीं कर रहा तो अपने आप से अनमाउंट हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज द फीचर ऑफ द ऑटोफेस। तो ऑटोफेस हमारा यूज किया जाता है जैसे मान लो एलडेप सर्वर में, एनएस सर्वर में, फॉर द होम डायरेक्टरी शेयर के लिए। अगर आपने एनएफएस सर्वर से अपना होम डायरेक्टरी शेयर करनी है तो वो सभी ऐसे ही होते हैं ऑटोफेस के थ्रू, क्योंकि इससे यही फायदा हो रहा है कि हमें ऑटोमेटिकली माउंट कर रहा है, ऑटोमेटिकली अनमाउंट कर रहा है। अब देखो मेरे को जैसे 5 मिनट जैसे ही हो जाएंगे ना, ये क्या करेगा, ये एंट्री यहाँ से चली जाएगी। वो कह रहा है कि भाई बंदा जब असेस नहीं कर रहा ना 5 मिनट तक, तो उस ये अनमाउंट कर दो अपने आप से। सो दिस इज द फीचर ऑफ द ऑटो एफएस। सो ये एक फीचर है ऑटो एफएस का। सो ये मेरी सेकंड वीडियो थी ऑटो एफएस की, हाउ वी कैन माउंट द एनएफएस शेयर थ्रू द ऑटो एफएस। सो ऑटो एफएस में यही फायदा होता है। अब देखो यहाँ पे DF-HT हमें अच्छा बिल आउटपुट दे रहा है, और अगर मान लो मैंने एनएफएस सर्वर को स्टॉप कर दी, मान लो मैंने सर्विस में क्या करता हूँ, सर्विस स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, स्टॉप कर दी। और अब मैं अगर DF-HT बोलता हूँ, देखो यहाँ पे आउटपुट नहीं दे रहा। वो क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि अभी ये माउंट है। ठीक है, अभी ये माउंट है, वो जैसे इसको 5 मिनट हो जाएंगे ये फिर अपने आप अनमाउंट हो जाएगा और ये आउटपुट मुझे दे देता है, इसीलिए ये आउटपुट नहीं दे रहा। सो दिस इज द फीचर ऑफ द ऑटोफेस। तो इससे सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारी कम हो जाती है, रैम यूटिलाइजेशन कम हो जाती है, और हमारा DF-HT भी हमें आउटपुट देता है। मतलब कि ऑन डिमांड माउंट है। ये कहता है कि जब आप उसको सेस करोगे मैं ऑटोमेटिकली माउंट करके दे दूंगा आपको। ठीक है। सो दिस इज द ऑटोएफएस, दिस इज द माउंटिंग ऑफ एनएफएस शेयर थ्रू द ऑटोएफएस। ओके। सो अगर आपको कोई डाउट हो पूरी वीडियो में तो यू कैन ask me from your comment box. I will try to give all your answers. Okay. Thank you for watching this video.